कांग्रेस के सांसद यानी कि शशि थरूर, जिनको लेकर बीते कुछ दिनों से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, मोदी जी की चरण वंदना कर रहे हैं, क्या उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बड़ा खेल कर दिया है? और क्या आज की तारीख में उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र करके उस पूरे आर्टिकल में दरअसल वर्तमान सत्ता और वर्तमान सत्ता की फितरत और आदत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, आगाह किया है कि लोकतंत्र के संरक्षकों को ये तमाम चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो लेख मलयालम की एक पत्रिका में लिखा गया था। उस पत्रिका का नाम है दीपिका। आपकी स्क्रीन पर वो लेख आपको नजर आ रहा होगा। इसी दीपिका पत्रिका के एक ब्लॉग में, जिसका नाम समीक्षा है, एक साइड में दीपिका लिखा है, दूसरी साइड में मलयालम में समीक्षा लिखा है, इसमें इमरजेंसी का जिक्र किया शशि थरूर ने और एक लंबा चौड़ा लेख लिखा। और पूरे देश में यह चर्चा होने लगी कि शशि थरूर ने एक बार फिर देखिए कांग्रेस को टारगेट किया है इमरजेंसी का जिक्र करके। लेकिन जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो उसके बाद मुझे लगा कि आप तक दरअसल इस आर्टिकल, इस लेख के जो असली भावना थी वो पहुंचानी चाहिए। मैं शशि थरूर की तारीफ में कसीदे नहीं गढ़ूंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि शशि थरूर यदि कांग्रेस के नहीं है तो मोदी जी के भी नहीं है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर की शुरुआत इस कागज पर आज मैं कुछ लिख कर करूंगा, और क्या लिखूंगा वो भी आपको दिखाता हूं। बस धैर्य बना के रखिएगा। मसलन और ये लिखना इसलिए जरूरी है ताकि आप इस बात को भली भांति समझ सकें कि मैं आज की तारीख में आपसे ये बातें क्यों कह रहा हूं। ये आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कुछ लिखा हुआ, नहीं आ रहा होगा यदि तो आपकी स्क्रीन पर हम इसे चला भी देंगे। मैंने अभी लिखा है ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय। मलयालम में मेरा नाम है स्वप्निल श्रीवास्तव। और मैंने क्यों लिखा? ताकि आप ये समझ सकें कि मुझे थोड़ी बहुत ही सही लेकिन मलयालम आती है। मैं नवोदय विद्यालय का प्रोडक्ट हूं, और नवोदय विद्यालय में माइग्रेशन का एक सिस्टम होता है, और मैं जिस नवोदय विद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहा था उसका माइग्रेशन सिस्टम दरअसल केरला के आलप्पी नवोदय विद्यालय से था। तो हमें अतिरिक्त भाषा के तौर पर मलयालम पढ़ाई गई। अब मैं चाहता हूं कि आपको दीपिका में जो आर्टिकल लिखा शशि थरूर ने, उसका कुछ अंश आपको दिखाऊं। मसलन शुरुआत सबसे आखिरी अंश से करते हैं। शशि थरूर ने लिखा, लोकतांत्रिक मूल्यों के सूक्ष्म शरण पर पर्याप्त ध्यान दे रहा है। क्या हम एक सत्तावादी शासन के उदय को समझने की शुरुआत भी कर सकते हैं? उसे उलटने की बात तो छोड़ ही दें। क्या हम मीडिया से लेकर न्यायपालिका तक हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संस्थानों और नागरिक समाज की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं? भारत और दुनिया भर में लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए। हमें आपातकाल को न केवल भारत के इतिहास के एक काले अध्याय के रूप में याद रखना चाहिए, बल्कि उससे सीखे गए सबक भी सीखने चाहिए। यह दुनिया भर के लोगों को लगातार याद दिलाता रहे कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए, बल्कि यह एक अनमोल विरासत है जिसे निरंतर पोषित और सशक्त रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। और यह हिस्सा मैंने क्यों पढ़ा? आखिरी हिस्सा उस लेख का ट्रांसलेट करके पढ़ा, गूगल से आपके लिए पढ़ा, ताकि आप यह समझ सकें कि दरअसल जो सार था वो क्या था। और अब मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूं जो शशि थरूर के लिखे इस लेख में थी। शशि थरूर ने कई चीजों पर हमला किया। कुल मिलाकर आज का जो मॉडल चल रहा है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। कौन सा मॉडल? वही मॉडल जहां पर राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर
सरकार से सवाल पूछने पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाता है, या फिर कि वो मॉडल जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया आज की तारीख में सत्ता से सवाल पूछने से गुरेज करती नजर आती है, और आज की तारीख में हम सब ये कहने लगे हैं कि भैया देखो, मीडिया तो गोदी मीडिया हो गई है। जब इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए तो उस समय पे आपने एक विमर्श देखा होगा, आपातकाल वर्सेज अघोषित आपातकाल, और आज की तारीख में शशि थरूर के इस लेख के भाव भी कुल मिलाकर यही थे। शशि थरूर ने जो बड़ी बातें करी अपने इस लेख में, अब जरा बारी बारी से उनको जान लीजिए। शशि थरूर ने सबसे पहले तो यह कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन जब शशि थरूर ये बात लिख रहे थे तो क्या वो आज की तारीख की मीडिया की हकीकत को हम सबके सामने नहीं रख रहे थे? वैसे भी शशि थरूर ना जाने कितने ही मंचों पर मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे सवाल आज की तारीख में मीडिया के मंचों से ही उठा चुके हैं। तो बतौर कांग्रेस सांसद आज शशि थरूर ने आज के हालात पर आपातकाल की बात करते करते बहुत कुछ कह दिया। जाहिर सी बात है, उन्होंने बात संजय गांधी की करी, उन्होंने आपातकाल की करी, लेकिन उन्होंने आज के हालात से भी आगाह किया। दूसरा, उन्होंने पावर के सेंट्रलाइजेशन की बात की, ताकत के सेंट्रलाइजेशन की बात की, सत्ता के केंद्रीकरण की बात की, और 2014 के बाद से जो मॉडल देश में चल रहा है, यहां पर यह बात क्या किसी से छिपी हुई है कि व्यक्तिवाद का दौर हावी है? हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, किसी भी मंत्रालय का कोई भी शिलान्यास हो, कोई भी उद्घाटन हो, कुछ भी हो, तस्वीर मोदी जी की लगती है, मोदी जी पहुंचते हैं, मोदी जी फीता काटते हैं। इसको लेकर भी शशि थरूर ने बड़ा खुल के मलयालम भाषा के अपने अखबार में बहुत कुछ लिख दिया। बात इतर है कि शशि थरूर जब ये सब कुछ कह रहे थे तो उस वक्त पे कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने एक टिप्पणी करी, बिना नाम लिए करी, और यह कहा कि चिड़िया जब तोता बनने लगता है और ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, इस आर्टिकल को अच्छे से समझने के बाद, और इस आर्टिकल में इमरजेंसी के बारे में जो कुछ लिखा गया उसको आज की तारीख में तुलना करते हुए शशि थरूर ने जो बातें कही, उनको देखने के बाद यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि शशि थरूर ने लोकतंत्र के तमाम संरक्षकों को इस बात के लिए आगाह किया, चेताया कि 1975 में क्या हुआ था, वो तो जो हुआ था। भाई आज की तारीख में भी सबक लेने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ समझने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि लोकतंत्र के संरक्षकों को चाहिए कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि मीडिया स्वतंत्र है। लोकतंत्र के संरक्षकों को चाहिए कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि लोग, जनता अपनी आवाज उठा सके, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर सके। शशि थरूर ने यहां तक लिख दिया कि लोकतंत्र के संरक्षकों को चाहिए कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों की जो आपसी सामंजस्य है, इस पर भी जरा गौर फरमाएं और देखें। और इन सब के साथ साथ शशि थरूर ने यहां तक कह दिया कि लोकतंत्र के तमाम रक्षक, तमाम संरक्षक इमरजेंसी से सबक लें, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कोई स्थिति ना पैदा हो और सत्ता का जो केंद्रीकरण है, सत्ता का जो सेंट्रलाइजेशन है, कि एक ही व्यक्ति के पास एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर सारी ताकत हो जाती है, उससे भी बचने की जरूरत है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें पैदा होंगी। अब मैंने आपको वही बताया जो शशि थरूर ने उस आर्टिकल में लिखा था। मैंने आपको गोदी मीडिया की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ाई। गोदी मीडिया में तो लगातार सुबह से यही चल रहा है कि शशि थरूर ने कांग्रेस पे सवाल उठा दिया, इंदिरा गांधी पे सवाल उठा दिया, फलाने पे सवाल उठा दिया, धमकाने पे सवाल उठा दिया। लेकिन शशि थरूर ने आज की तारीख में दरअसल हकीकत यह है, हकायक यह है कि इमरजेंसी का जिक्र करके अघोषित आपातकाल पर तंज कसा है और आगाह किया है कि सचेत हो जाइए, देख लीजिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ ठीक नहीं है। और यहां तक कह दिया कि इन सब को
ठीक कहने का एक ही तरीका और तरीकेकार होता है कि राष्ट्रवाद की आड़ में, राष्ट्र हित की आड़ में कहा जाता है सब चंगा सी। और देखिए ना, वही तो चल रहा है। यही तो कहा जाता है ना, जो सत्ता से सवाल पूछिए कि राष्ट्र के लिए जो जरूरी है वो हो रहा है, तुम कौन होते हो सवाल पूछने वाले। खैर, अब शशि थरूर ने ऐसा क्यों किया? वो मोदी के साथ भी खेल रहे हैं क्या, या फिर कि उनको एक बात अच्छे से समझ में आ रही है कि भैया देखो, कांग्रेस का तो सांसद हूं लेकिन भाजपा में जाकर पैदल हो जाऊंगा, या फिर कि हकीकत और हकायक यह है कि शशि थरूर थोड़े ज्यादा डेमोक्रेटिक टाइप के आदमी हैं। अब जो भी हकीकत है, जो भी हकायक है, और आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।